हिमांशी 500 रुपये देना। क्यों चाहिए 500 रुपए? अरे यार वो कुछ काम है, दो ना। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए ये फालतू खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ मैं, ठीक है? तुम तो ठहरे बेरोजगार नल्ले, घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। ये फालतू के खर्चे करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? यार हिमांशी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मुझसे? बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा है, वो सुन लेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सुन रहे तो सुनने दो ना। डिलीवरी बॉय को भी तो पता चले कि वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन मेरे घर में जो मेरा पति है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। तुम्हें आता ही क्या है शान? भाई हिमांशी, शायद तुम भूल रही हो कि 6 महीने पहले तक ना घर के खर्चे से लेकर के तुम्हारे सारे खर्चे मैंने ही उठाए हैं। और 6 महीने में घर पे क्या बैठ गया, तुम मुझे इतना सुनाओगी? मैंने तो कभी तुम्हें इतना नहीं सुनाया। तो अब क्या तुम गिनवाओगे मुझे कि तुम मेरे लिए चीजें करते थे? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम नहीं करोगे मेरे लिए चीजें तो और कौन करेगा? शादी करके इस घर में आई हूँ अपना घर छोड़कर, मेरे खर्चे तुम उठाओगे। तुम्हारे खर्चे उठाने का ठेका मैंने नहीं लिया है, समझे? तुम बकवास कर रहे हो, अब जाओ ऐसे। ठीक है, जाके बोल दे तुम। सॉरी यार, ये मैं। कोई बात नहीं साहब, आप ये पार्सल रख लीजिए, मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। अरे पर मेरे पास पैसे। देखिए साहब, जिस हालात से आप गुजर रहे हो ना, ये मैं गुजर चुका हूँ। पता है साहब, हम मर्दों के साथ ना ऐसा ही होता है। जब तक हम कमाते ना तब तक सब सही रहता है, और जब नहीं कमाते ना तब सारी दुनिया बोलती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि ये गिफ्ट तुम मुझे फ्री में देके जाओ, क्योंकि इस पे मेरी पत्नी के लिए गिफ्ट है और उसके लिए गिफ्ट मैं फ्री में नहीं लेना चाहता। तुम एक काम करो, मेरे पास ये आखिरी 500 रुपये बचे हैं जो उसने मुझे किराए के लिए दिए थे, ये तुम रख लो। फिर लेकिन साहब, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई नहीं, रखो यार, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इतनी गर्मी में तुम भी तो मेहनत कर रहे हो ना। ठीक है, चलता हूँ साहब। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट है। शायद तुम भूल रही हो कि कल तुम्हारा बर्थडे है। मेरे लिए? जी हाँ, कल तुम्हारा बर्थडे है, इससे मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस मंगवाई थी। ईशान, तुम्हारे पास पैसे तो थे नहीं, तुमने दिया क्या फिर उसको? उसको मैंने वही पैसे दे दिए जो तुमने मुझे किराए के लिए दिए थे, जिससे मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। तुमने अपना किराया दे दिया तो तुम अब इंटरव्यूज देने कैसे जाओगे? पैदल चले जाऊँगा। ऐसे भी तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं मुझे सुनाने की। अब तुम्हारे पैसे लेकर मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊँगा तो क्या मालूम कल को तुम उसके लिए भी सुना दो। कोई बात नहीं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। देख लो कैसा लगा।